अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथ की न्यू बुक चल रही है और आज चैप्टर नंबर जो 4 है स्टूडेंट ये स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का स्टूडेंट नाम है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ये जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, फंक्शंस क्या चीज़ है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फंक्शन जो है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो करवाया था गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज़, जो कि जर्मन का मैथमेटिशियन था, उसने इस फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया। और फंक्शन बेसिकली स्टूडेंट एक रिलेशंस होता है। अगर हम आम रूटीन लाइफ की बात करें तो जैसे मदर्स का सन के साथ एक रिलेशंस है, इस तरह की स्टूडेंट बेशुमार एग्जाम्पल जो हैं ये आप लोग भी मुहैया कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट इसकी डेफिनेशंस के तरफ मूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन है स्टूडेंट हमारे पास एक्स सिर्फ वाई। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट, एक ये हमारे पास फंक्शन है जो फंक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट। ये एक्स है, इसके एलिमेंट यहाँ पे ए बी सी डी है, और एक ये वाई एलिमेंट है, इसके 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टूडेंट एरो लगा के ये फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ लिखा हुआ स्टूडेंट। ये एफ फंक्शन है, एक्स यहाँ भी एरो मेंशन है, इसी तरह स्टूडेंट ये एरो यहाँ भी मेंशन है। ये फंक्शन एक्स और वाई से है। और यहाँ पे स्टूडेंट हर एक का जो एलिमेंट है ये ए का ए है, इसका एलिमेंट इसके साथ जो है इमेज बना रहा हो, अटैचमेंट हो इसकी इसके साथ, इसकी स्टूडेंट इसके साथ हो, और इसकी स्टूडेंट ये इसके साथ, और इस डी की स्टूडेंट ये 4 के साथ। दूसरा स्टूडेंट इसके हर एलिमेंट जो है इसके साथ मैप कर रहा है। A1 के साथ है, B2 के साथ है, C3 के साथ है, D4 के साथ है। इस तरह स्टूडेंट हो, हर एलिमेंट इसके साथ अटैच हो, तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं फंक्शंस। तो अगर स्टूडेंट ये डी ये अगर फॉर एग्जाम्पल इसके साथ भी अटैच हो जाता है ये 3 के, तो एक जो डी है वो 4 के साथ भी अटैच हो रहा है और डी फिर 3 भी अगर हो रहा है, तो ये स्टूडेंट इस वक्त फंक्शन नहीं हो। फंक्शन स्टूडेंट उसी वक्त होगा जब इस एक एलिमेंट इस एक के साथ जो है वो मैप कर रहा हो। तो इस वक्त अगर एक डिजिट बच गया तो इसकी स्टूडेंट कोई इतना इश्यूज नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या फंक्शन। अगर मैं स्टूडेंट आपको मिसाल दूँ इस तरह, ये हमारे पास स्टूडेंट एक फंक्शन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 1 2 और 3। ये इसके साथ स्टूडेंट मैप कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, और ये z इसके साथ भी कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया कि फंक्शन वही है जो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके साथ अटैच हो रहा हो, सेकंड इसके साथ, थर्ड इसके साथ, 4 इसके साथ सेपरेट, तो फिर ये फंक्शन होता है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये फंक्शन है, तो एफ ऑफ ए इज़ इक्वल क्या है 1 ये लिख लिया। फिर एफ ऑफ बी, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ बी किसके साथ है 2, तो ये 2 इक्वल आ गया। फिर एफ ऑफ सी इज़ इक्वल ये क्या है 3, तो ये 3 लिख लिया। फिर एफ ऑफ ये डी किसके इक्वल है ये 4 के। तो ये स्टूडेंट इस तरह हम इसको मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास जो x के यहाँ पे एलिमेंट हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन को। ये लिखा हुआ डोमेन ऑफ x, ये ए बी सी डी ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन को। और को डोमेन जो ये जो y है इसके सारे एलिमेंट जो 5 तक है इसको हम कहते हैं को डोमेन। और नेक्स्ट आ जाता है रेंज ऑफ f। तो रेंज स्टूडेंट वो वाली होती है कि जो इसके साथ नंबरिंग अटैच हो रहा, 1 अटैच हो रहा है, 2 3 4, ये 5 अटैच नहीं हो रहा, जो अटैच हो रहे हैं स्टूडेंट उसको हम कहते हैं रेंज। यहाँ पे रेंज है 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4। इस तरह स्टूडेंट ये डोमेन होती है, ए बी सी डी को डोमेन होती है सारे एलिमेंट, और रेंज फंक्शंस की वो होती है जहाँ से ये एक्स वाले एलिमेंट उसके साथ अटैच हो रहे हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस। तो ऑपरेशन में स्टूडेंट आ जाता है एडिशन ऑफ फंक्शन। दो कोई फंक्शन होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स आर 2 फंक्शन, देन देयर सम।
इनको हम एडिशन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ये f प्लस जी एक्स है, ये हमारे पास इस तरह बाहर x मल्टीपल हो रहा है, तो इसको इस तरह स्टूडेंट लिखेंगे एडिशन के अकॉर्डिंग। f को x के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेंटर में प्लस लगाएंगे, फिर g को x के साथ। इस तरह स्टूडेंट आपकी बुक में बाकी भी सब्ट्रैक्शन की, अगर सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे माइनस हो तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाना है। फिर डिवाइड वाले भी होगी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड वाली यहाँ पे लिखता हूँ। डिवाइड वाला ऑपरेशन कैसे होगा स्टूडेंट, ये हो गया f डिवाइडिंग बाई g, और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के स्टूडेंट बाहर यहाँ पे आएगा x। अब इसको किस तरह लिखना है, इज इक्वल f को x के साथ स्टूडेंट इस तरह f ऑफ x, फिर ये डिवाइडिंग बाय g ऑफ ये x। तो इस तरह स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में ऑपरेशंस होगा फंक्शन का, उसको हम इस तरह मैनेज करेंगे। बाकी स्टूडेंट मल्टीप्लाई वाला भी होगा, सब्ट्रैक्शन वाला भी होगा, आप वो देखेंगे। जिस तरह मैंने ये बताया वो भी सेम उसी तरह ही है। अब स्टूडेंट हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इफ़ f ऑफ x गिवन दिया हुआ है 2x प्लस 5 है यहाँ पे स्टूडेंट, और g ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे आएगा 5, और g ऑफ x दिया हुआ है 3x माइनस 2। देन फाइंड, हमने ये फाइंड करके देना है कि f ऑफ x आए प्लस g ऑफ x। तो यहाँ पे स्टूडेंट f ऑफ x की जो वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 2x प्लस 5 ये मेंशन कर दी, सेंटर में प्लस है, और g ऑफ x की वैल्यू हमें दी हुई है 3x माइनस 2 ये मेंशन कर दी। अब ये स्टूडेंट इसको अब विदाउट ब्रैकेट के हमने लिख लेना है। ये आ गया 2x प्लस 5, और प्लस इसको भी विदाउट ब्रैकेट के लिख लेंगे 3x माइनस 2। अब x वालों के साथ ऐड करवाना है, 2x है और ये 3x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5 माइनस 2 करेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह स्टूडेंट ये इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये सेकंड माइनस वाला है, f ऑफ x की वैल्यू लिख ली माइनस ये g ऑफ x की, इसको भी उसी तरह विदाउट ब्रैकेट के लिखेंगे 2x प्लस 5, और ये माइनस जो है बाहर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2x में से माइनस 3x निकालें तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आता है माइनस x, और 5 प्लस 2 करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 7। ये इसके दो पार्ट थे। नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट है, वहाँ पे स्टूडेंट f ऑफ x गिवन दिया हुआ है, g ऑफ x गिवन दिया हुआ है, और फाइंड हमने करना है f ऑफ x डॉट g ऑफ x। यहाँ पे स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई वाला आ जाता है। अब ये f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी जो गिवन दी हुई है, g ऑफ x की वैल्यू मेंशन कर दी जो गिवन दी हुई है। अब स्टूडेंट इनको करवाना मल्टीप्लाई, तो ये जो x है इस x को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 2, और x को x से करवाएंगे आ जाएगा x स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट ये देखें x को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे x के साथ तो दोनों सेम है। x को स्टूडेंट जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों सेम है। जब चीज़ें सेम हो तो इनकी पावर z होती हैं, इसकी 1 है, इसकी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसमें स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर। अब इस x को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में प्लस है तो x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 4x। अब इस 2 की बारी है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 2 4, और साथ ये आ गया x। अब इस प्लस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 4 दा आ जाएगा यहाँ पे 8 ये स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये स्टूडेंट 2x स्क्वायर है, इसको इसी तरह लिख लेंगे 2x स्क्वायर, और 4x और इस 4x को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 8x, और प्लस यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा 8। अब इस पूरे में से स्टूडेंट हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 कॉमन ले लिया तो अंदर स्टूडेंट यहाँ पे रह गया x स्क्वायर, 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह गया 4x, यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया 2। ये स्टूडेंट इसको। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह, इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 ये आ जाएगा 4x। अब इस 4 की बारी, इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 4 को x से करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा प्लस 4x,
प्लस 4 को 2 से करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 4 टू द 8। ये भी स्टूडेंट सेम उसी तरह ही इसका भी आंसर आएगा 2x² प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा 8x और ये प्लस 8 इसी तरह। यहाँ से भी स्टूडेंट हम कॉमन जो है वो 2 ही आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x², यहाँ पे रह गया 4x और यहाँ पे रह गया 4। इसका भी आंसर जो है स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग सेम आया। अब स्टूडेंट ये डिवाइड वाले कुछ पार्ट हैं, ये डिवाइड वाला x+2 डिवाइडिंग बाई 2x + 4 सॉरी f(x) ओवर gx। f(x) की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे लिख दी g(x) की। अब स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया x+2 डिवाइडिंग बाय, यहाँ से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे स्टूडेंट रह जाएगा हमारे पास 2। अब ये x+2 है, ये भी x+2 है, ये स्टूडेंट सारे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे रह जाएगा 1 और ये नीचे हमारे पास रह गया 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला ये भी 4 वाला पार्ट gx डिवाइडिंग बाई f(x)। gx की वैल्यू यहाँ पे लिख ली जो हमें गिवन दी हुई है, f(x) की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी। अब ऊपर से स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है और अंदर ये पे रह गया स्टूडेंट x और प्लस यहाँ पे रह गया 2 और डिवाइडिंग बाय नीचे है x+2। ये भी स्टूडेंट इसी तरह ये दोनों कट जाएंगे और इक्वल रह जाएगा, ऊपर है 1 और नीचे रह गया 2। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 है, इसमें स्टूडेंट फॉर द फंक्शंस f एंड g फाइंड हमने करके देना है f(gx), इसको कहते हैं फॉग f(gx). अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास उसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन स्टूडेंट उसको कहते हैं जिसमें स्टूडेंट एक से ज़्यादा जो है वो फंक्शंस आ जाएं। तो अब ये एक से ज़्यादा फंक्शन है, देखो फॉर द फंक्शंस f एंड g, तो ये 2 फंक्शंस हैं f o g, इसको फॉग पढ़ते हैं। ये फाइंड करने हैं ये 4 पार्ट। अब स्टूडेंट इस पे थोड़ा आप लोगों ने थोड़ा माइंड को हाजिर करके इसको थोड़ा समझना है। अक्सर स्टूडेंट जो है उनको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, उनका जो है ध्यान जो है इस लेक्चर की तरफ नहीं होता। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट है f(g)(x), ये ए वाला पार्ट सॉल्व करने लगे f(g)(x). अब स्टूडेंट इसको लिखना कैसे, आप लोगों ने ये f लिखना करना है बाहर और ये g को x के साथ इकट्ठा अटैच कर देना करना है। इसको इस तरह लिखते हैं, फॉग को किस तरह लिखते हैं, f(g) को f लिखना है स्टूडेंट, फिर ये ब्रैकेट में g(x) को बंद कर देना करना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आएगा, ये f इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट g(x), तो g(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमें इसने यहाँ पे ये गिवन दी हुई है। g(x) की वैल्यू यहाँ पे x की पावर 3, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पुट हो जाएगी, आ जाएगी x की पावर 3। ये स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, इसके बाद स्टूडेंट स्टेप जो करना है वो देखें। ये स्टूडेंट समझे हमारे पास ये f(x) है, ऐसे स्टूडेंट ये आप लोगों ने ये माइंड में रख लेना है कि ये आपके पास क्या है f(x). तो फंक्शन आपको f(x) का ये वाला गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट x है ये होना इस तरह, तो हम वहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। अब f(x) की जगह आपके पास क्या है x³। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, क्यूब, क्योंकि फंक्शन f वाला है तो ये f वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इसके इक्वल है, ये 2x + 3, तो ये स्टूडेंट इस तरह आएगा इक्वल 2, और जहाँ पे स्टूडेंट x होगा वहाँ पे हमने ये x³ पुट कर देना है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है, x³, और सेंटर में ये स्टूडेंट इसी तरह आ गया +3, तो इसको स्टूडेंट आप मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं 2x + 3। इस तरह स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है g(f)(g), तो इसको स्टूडेंट कैसे लिखना है, ये मैंने आपको बताया था कि g फर्स्ट वाला ऐसे लिख लेना है, इन दोनों को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिख देना है इस तरह। ये आ गया f(x) ये। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये g फंक्शन इसी तरह लिखेंगे, f(x) किसके इक्वल है, f(x) उसने हमें गिवन दिया हुआ है 2x + 3, ये यहाँ पे स्टूडेंट एंटर कर देंगे, आ जाएगा 2x + 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अब ये आ गया ये सारा आ गया x, g(x) वाला फंक्शन हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है सारा स्टूडेंट x। तो जहाँ पे x है g वाले फंक्शन में, ये राइट साइड की तरफ, तो x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है।
फिर समझ ले स्टूडेंट, ये सारा हमारे पास समझे क्या है, जी ऑफ सारा क्या है एक्स, तो जी ऑफ एक्स ये है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा ये जी ऑफ एक्स, ये सारा समझे जी ऑफ एक्स है इज़ इक्वल एक्स है, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, आ जाएगा 2x+3 और यहाँ ब्रैकेट बंद करके ऊपर यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट इतने। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो सी वाला पार्ट आप देखें, सी वाले पार्ट में स्टूडेंट है f ऑफ f इंटू एक्स, इसको स्टूडेंट लिखना है ये फर्स्ट वाला f ऐसे ही लिखना है, इस f ऑफ x को अटैच कर देंगे इस तरह f, और ये x अटैच हो गया इज़ इक्वल, ये आ गया f। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये है 2x+3, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x+3। अब स्टूडेंट ये f ऑफ सारा क्या है x है, सारा f ऑफ x है, तो f ऑफ x वाला फंक्शन ये है, तो जहाँ पे x है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे इज़ इक्वल, ये सारा क्या है f ऑफ x इज़ इक्वल ये 2 है, ये 2 आ गया। अब ये x है, x ये वाला x है, x की जगह स्टूडेंट ये वाली वैल्यू पुट कर रही है 2x+3, ये आ जाएगा 2x+3। और नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है +3, ये लिख देंगे यहाँ पे +3, इसको इस तरह हम स्टूडेंट मैनेज करना होता है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो और 2 क्या हो जाएगा 4x, 2 को +3 से करवाएंगे 2 3 6 और ये +3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 4x और 6 को 3 से ऐड करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा +9। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डी वाला पार्ट देखें, इसको भी स्टूडेंट उसी तरह हमने लिखना है, ये जी है, जी को लिख लिया और अंदर ये जी ऑफ एक्स को इकट्ठा कर देना, ये आ जाएगा जी इंटू एक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें ये जी है और जी ऑफ एक्स वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये एक्स क्यूब है, ये यहाँ पे पुट कर देनी है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये सारा जी ऑफ एक्स समझे, तो जी ऑफ एक्स ये जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट ये 3, ये x की जगह आया ये 3 और ये ब्रैकेट क्लोज करके बाहर पावर 3 है तो ये 3 लिख लिया, तो यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 3 3 दा ये स्टूडेंट होता है 9। तो इसको स्टूडेंट इस तरह आप लोगों ने जो क्वेश्चंस आए उनको इस तरह हमने करना होता है, तो इंतहाई ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट f ऑफ x गिवन दिया हुआ है g ऑफ x, इसके भी हमने चारों पार्ट फाइंड करके देने। फर्स्ट वाला पार्ट था ए वाला f ऑफ g ऑफ x, जिसको हमने लिख लेते हैं ऐसे f लगाते हैं और ब्रैकेट में फिर gx को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये f स्टूडेंट इसी तरह आ गया, g ऑफ x की वैल्यू हमें हमारे पास गिवन है 2x² - 1, जो यहाँ पे हम पुट करेंगे आ जाएगा 2x² - 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या स्टेप है कि ये f ये सारा समझे हमारे पास क्या x है, तो f ऑफ x वाली हमारे पास ये वाली फॉर्म है, तो जहाँ पे स्टूडेंट x है वहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी। अब x है यहाँ पे देखो समझे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इसके साथ इक्वल है स्टूडेंट 2 डिवाइडिंग बाय x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर रही है 2x² - 1, ये आ गया 2x² - 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट b वाला पार्ट है g ऑफ f x, इसको लिखना है g और f ऑफ x को ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये g, इसी तरह f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 2 डिवाइडिंग बाय x, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडिंग बाय x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, ये समझे g ऑफ सारा x है, तो g ऑफ x ये है, x की जगह हमने ये पुट कर देना है, x की जगह ये समझे ये पुट हो गया और उसके इक्वल है स्टूडेंट 2 और इस x की जगह ये पुट करेंगे 2/x, ये आ गया 2/x और ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे स्केयर है तो ये स्केयर आ गया। नेक्स्ट है -1, ये -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये 2, इसका स्केयर ओपन कर देंगे, 2 का स्केयर होता है 4 और नीचे x का स्केयर भी ओपन कर देंगे और ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 डिवाइडिंग बाय आ जाएगा x स्केयर और ये आ गया -1। इसका अगर एक और मज़ीद स्टेप करना चाहें, नीचे आ जाएगा एलसीएम x स्केयर और ऊपर आ गया 8, इस x स्केयर को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -x के माइनस आ जाएगा स्टूडेंट x स्केयर। तो यहाँ तक भी ट्रू है, यहाँ तक भी। अब डी वाला स्टूडेंट जो हमारे पास सी वाला है, सी वाला हमारे पास जो है स्टूडेंट वो है f ऑफ f इंटू एक्स, तो इसको लिख लिए f इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल f ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन दी हुई है,
ये स्टूडेंट 2/x, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा ये 2/x। तो ये सारा स्टूडेंट f(x) समझे। अब x की जगह f(x) हमारे पास ये है स्टूडेंट, ये तो अब x की जगह हम पुट करेंगे ये 2/x इज़ इक्वल, ये f(x) है सारा स्टूडेंट, ये समझे x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट हो गई है, आप समझे इक्वल की तरफ है 2 और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट है x, तो x की जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट करनी है 2/x, तो ये आ गया 2/x। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 डिवाइडिंग बाय 2 और ये x ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई x, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ओनली यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा x, ये कट जाएगा 1 रह जाएगा, 1 को x से ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे मे बी शो ना हुआ हो, तो ये जो x है स्टूडेंट ये ऊपर शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई x, तो फिर नेक्स्ट 2, ये 2 से कट गया तो 1 रह गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट आ गया x। अब नेक्स्ट डी वाला जो है g (x), तो इसको लिखना है, ये g लिख लिया और ये g(x) ये अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा g(x) की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दी हुई है 2x² - 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा ये 2x² - 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये समझें सारा x है, अब g(x) दिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट होगी, इक्वल आएगा ये 2, अब x है x की जगह ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी, आ जाएगा 2x² - 1 और ये आ गया होल स्क्वायर और सेंटर में ये क्या है -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2, अब इसका स्टूडेंट जो है हमने होल स्क्वायर जो है वो ओपन करना है, ये a है और ये b है, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर होता है, इस फर्स्ट वाले का स्क्वायर लिखना है, तो 2 का स्क्वायर फिर ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और जब x का स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा x की पावर 4, फिर होता है प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर आएगा -2, देखिए -2 आएगा स्टूडेंट, a आएगा, a हमारे पास 2x² है, ये 2x² और साथ आएगा b है 1, तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 4 4 1 द 4, तो ये आ जाएगा -4x² और बाहर ये -1 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इस 2 को आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 4 से करवाएंगे अंदर मल्टीप्लाई 8x की पावर 4 आ जाएगा, जब 2 को 1 से करवाएंगे +2 आ जाएगा, और 2 को -4 से करवाएंगे -8x² आ जाएगा, और नेक्स्ट ये -1 इसी तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 8x की पावर 4 इसी तरह आ जाएगा, फिर ये -8x² लिख लें, और ये +2 में से एक 1 गए तो +1 रह गया, ये स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका एक तीसरा पार्ट भी है, वो भी करते हैं, लेकिन तो पहले मैंने यहाँ पे 4 वाला मेंशन की कर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें स्टूडेंट हमने जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सच डेट f ऑफ gx इक्वल g ऑफ f गॉफ करते हैं, इसको फॉग पढ़ते हैं, वेयर f ऑफ x उसने गिवन दिया हुआ और g ऑफ x भी गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो हमें इक्वल दिया हुआ है इसको हम यहाँ से ले लेंगे, फॉग x इज़ इक्वल गॉफ x, तो इसको कैसे लिखते हैं, फॉग को f इंटू जी ऑफ x, इस गॉफ को कैसे लिखते हैं, पहले g लिख के फिर ब्रैकेट में x, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट आ गया, फॉग x को लिखते हैं हम f आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट ये आ गया g ऑफ x इस इक्वल गॉफ था तो उसको लिखते हैं पहले g और फिर ये f ऑफ x। अब f इंटू एफ इसी तरह स्टूडेंट ये लिख लिया हमने, ऑफ अंदर हमारे पास g ऑफ x है, तो g ऑफ x की स्टूडेंट वैल्यू उसने खुद गिवन यहाँ पे दी हुई है, देखें ये gx की वैल्यू दी हुई है 6x माइनस की, और f ऑफ x की भी दी हुई है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करनी है। तो g ऑफ x की स्टूडेंट जो वैल्यू है वो है 6x माइनस के इज़ इक्वल, ये g इसी तरह आ गया। अब f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट ये समझे आपके पास ये f है और ब्रैकेट में जो होता है एफ ऑफ एक्स, ऐसे स्टूडेंट ये f और इस तरह ये f और ये ब्रैकेट में इस तरह x है, ये f ऑफ x समझे, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास सारा x है। तो f ऑफ x वाला जो गिवन दिया है वहाँ पे x की जगह स्टूडेंट ये पुट करना है 6x माइनस के। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा दूँ स्टूडेंट, ये हमें दिया हुआ f ऑफ x, अब x की जगह रिप्लेस करवाना जो हमने फाइंड किया 6x माइनस के। अब जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x है, तो इसकी जगह भी आ जाएगा 3x माइनस के। तो यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा ये 3x की जगह आ जाएगा ये 6x माइनस के, और क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ भी मेंशन हुई है। नेक्स्ट क्या है 7 प्लस 2, ये आ गया प्लस 2, ये आ गया इस इक्वल। अब स्टूडेंट ये जी ऑफ एक्स है, तो ये इस तरह स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊँ ये जी इंटू एक्स है अंदर, ये सारा समझे आप एक्स है, तो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन पीछे से ही हमने ये नोट किया हुआ ये वाला था, तो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये 6 इसी तरह लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की पीछे वाली वैल्यूज़ मैंने ली है क्वेश्चंस की। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू, ये आ जाएगा 3x प्लस 2, ये x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर ली। अब नेक्स्ट क्या है माइनस, और ये k इसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 6 द 18x, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे एक साथ -3k, और ये आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 18x, और 6 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा -k। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनको राइट साइड वालों को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवा देंगे, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे 18x, ये -3k प्लस 2, ये इस तरफ आके -18x हो जाएगा प्लस का है, ये भी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का k है लेफ़्ट साइड पे आके प्लस का k हो जाएगा, और इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और इसके अलावा जो है कोई भी नहीं कट रहा, -3k प्लस के, -3k में से प्लस के निकालें तो ये स्टूडेंट आता है यहाँ पे -2k, और 2 -12 करें तो ये स्टूडेंट आता है -10 इज इक्वल 0। अब हमने क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले स्टूडेंट इसको हम शिफ्ट करवा देते हैं दूसरी तरफ, ये 10 उस तरफ जाके आ जाएगा पॉजिटिव। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इज़ इक्वल ये -2 जो है वो 10 के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ से स्टूडेंट k की ये साथ माइनस भी है, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा -5, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंतहा ईजी है, गिवन एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ एंड जी ऑफ एक्स फाइंड हमने ये करना है जी इंटू समथिंग। अब स्टूडेंट g के अंदर ये हमारे पास f ऑफ 4 है, पहले हमने f ऑफ 4 फाइंड करना है। f इंटू ये समझे x है, f इंटू ये क्या x है, f ऑफ x वाली फॉर्म ये है, तो अब x की जगह हमने ये पुट यहाँ पे समझे ये कर दिया f ऑफ 4 इज इक्वल, राइट साइड है ये 3 इसी तरह लिख रही है, x की जगह भी ये पुट करना है हमने 4, ये आ गया 4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा यहाँ से मज़ीद 3 4 का होता है 12, और ये +2 इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे 12 + 2 ये आ गया 14, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने जो है g, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, पहले हमने ये वाली चीज़ फाइंड कर ली जो हमारे पास 14 आई, ये g लिखा है, f ऑफ 4 क्या है वो है 14, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, फिर इस इक्वल आएगा। अब ये समझे g ऑफ सारा क्या है x है, तो g ऑफ x वाला ये x की जगह हमने ये पुट करवा दिया। अब ये x है, इसकी जगह भी हमने 14 पुट करवाना है, ये 2 इसी तरह आ गया, और x की जगह ये आएगा ये वाला 14, और ये +3 इसी तरह आ गया। इस इक्वल 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 28, और ये +3 इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31। अब नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह ही है, तो इसको स्टूडेंट देखें, ये f इंटू एफ ऑफ 3 है, पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ये f ऑफ 3 लिख लिया, ये समझे x है, तो f ऑफ x वाला ये है, तो इस x की जगह ये 3 पुट हो गया। अब राइट साइड की तरफ इक्वल 3x की जगह ये हमने ये वाला 3 पुट करना है, ये आगे 3 इंटू x की जगह पुट कर दिया 3, और साथ ये +2 है, ये +2 आ गया, इस इक्वल
3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और ये +2, 9 + 2 को ऐड करेंगे आ जाएगा 11। अब इधर आ जाए स्टूडेंट, जो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 3 हमने फाइंड किया, 11 जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इज़ इक्वल, ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वाली यही फॉर्म है, तो यहाँ पे ये जो है 3 लिखेंगे और अब x की जगह ये 11 जो है ये पुट करेंगे, ये आ गया 11 और साथ क्या है +2, ये +2 लिख लिया इज़ इक्वल 3 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 33 और ये +2 इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 35। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये f इंटू जी -2, तो पहले हमने जो है वो फाइंड करके देना है g इंटू -2, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इज़ इक्वल g ऑफ -2, ये g ऑफ x है, g ऑफ x वाला ये फंक्शन है, x की जगह हमने ये -2 कर दिया। अब राइट साइड की तरफ है 2, ये 2 आ गया और इनटू ये x की जगह हमने ये पुट करवाना है ये -2 और नेक्स्ट क्या है +3, तो ये +3 लिख दिया। अब इन को सॉल्व करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं -4 और ये +3 इसी तरह, -4 + 3 आ गया -1, ये g ऑफ -2। अब इधर इस क्वेश्चन की तरफ आए, जो पार्ट है ये f लिखा और अंदर हमारे पास है स्टूडेंट g इंटू -2 जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू -1, ये यहाँ पे मेंशन कर दी इज़ इक्वल। अब देखें स्टूडेंट f इंटू -1, f ऑफ x है, f ऑफ x वाला हमारे पास ये फंक्शन है, x की जगह ये पुट हो गया -1। अब राइट साइड की तरफ जाना है, ये आ गया 3 इंटू एक्स की जगह हम ये करेंगे पुट -1 और ये +2 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 -3 और ये आ जाएगा +2, -3 + 2 इक्वल आ गया -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 6 वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है, फाइंड f इनवर्स है, ये f के ऊपर पावर -1 और स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं इनवर्स, फाइंड f इनवर्स x हमने फाइंड करना है इसका। तो अब इनवर्स कैसे स्टूडेंट फाइंड करना है, इसको ज़रा थोड़ा आप कंसेप्ट माइंड में रख लें। ये जो f ऑफ x आया करेगा इसकी जगह रिप्लेस मीन चेंज करवाना करना आपने y, क्योंकि हमारे पास जो एक आए मैथमेटिशियन था उसने ये फंक्शन को इस तरह लिखा था y इज़ इक्वल f ऑफ x, तो इसको पढ़ते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ये एक मैथमेटिशियन था आयलर, उसने इस फंक्शन को इस तरह कहा था, इसको हमने इस तरह लिखना करना है। अब यहाँ पे f ऑफ x है, इसकी जगह क्या रिप्लेस करवाना है हमने, क्योंकि y होता है तो इसकी जगह f ऑफ x की जगह रिप्लेस करवाना है किसके साथ, y के साथ। तो अब f ऑफ x जो है इसकी जगह आ जाएगा y और ये इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने जो है x की जो है वो वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y + 3 हो गया -3 इधर आके और ये इज़ इक्वल है यहाँ पे 2x। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से ही अगर हम मज़ीद करें, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये x इधर जाके क्या हो जाएगा y + 3 के नीचे डिवाइड, ये आ गया y + 3 और सॉरी 2 जो है ये डिवाइड हो गया और इक्वल आ गया x की वैल्यू आ गई है। मैं अगर अगेन यहाँ पे पहले x लिख लूँ इज़ इक्वल, ये वैल्यू है y + 3 और डिवाइडिंग बाय 2। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टूडेंट क्या करना है, अब देखिए मैंने अभी आपको ये फंक्शन बताया था, ये इक्वल है y इज़ इक्वल f ऑफ x, क्योंकि हमने फाइंड करना है f इनवर्स x। जब ये f के साथ ये ब्रैकेट x हो ना, जब इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाते हैं फिर ये दूसरी तरफ जाके स्टूडेंट इन्वर्स में चेंज हो जाता है, फिर इसको हम लिखते हैं इस तरह f इन्वर्स। जब जी वहाँ पे जाएगा देखें डिवाइड ही होगा जाके, तो इसकी पावर नीचे जाके स्टूडेंट मैं अगर साइड पे करूँ ये उधर जाके क्या होगा डिवाइड, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इज़ इक्वल रह गया x, इसकी पावर 1 है। जब इसको ऊपर शिफ्ट करना है स्टूडेंट तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जानी है f ऑफ -1। ऐसे स्टूडेंट f ऑफ क्या हो जानी पावर माइ, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा f इनवर्स 1 और यहाँ पे स्टूडेंट साथ ये क्या है y और इस इक्वल ये रह गए यहाँ पे x। अब x की जगह हमने ये पुट करना है f इनवर्स ऑफ y, तो अब x की जगह स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f इनवर्स इंटू y इस इक्वल ये आ जाएगा इसी तरह y + 3 डिवाइडिंग बाय 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप क्या करवाना है हमने, जो है वो रिप्लेस करवाना y की जगह अब हम करवाएंगे x।
तो यहाँ पे साइड पे लिख भी लें ये रिप्लेस y विद x। अब y की जगह x पुट करना है क्योंकि हमने फाइंड करना है f इनवर्स x, तो इसलिए y की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा x इज़ इक्वल, ये y की जगह भी हो जाएगा x प्लस 3 और डिवाइडिंग बाय 2। ये स्टूडेंट इस तरह हम इनवर्स जो है वो फाइंड करते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ आ जाएं। ये भी स्टूडेंट सेम कॉपी इसी तरह, ये इसको हमने रिप्लेस करवा लिया f ऑफ x को विद y। तो ये स्टूडेंट देखें f ऑफ x की जगह क्या हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने उसी तरह x की वैल्यू निकालनी है, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 1 इज़ इक्वल आ गई ये 4x की पावर 3। अब क्योंकि हमने जो है इसको अगर हम सीधा लिख लें, पहले ये वाली फॉर्म लिख लें स्टूडेंट, तो ये पहले लिख लेंगे 4x की पावर 3 इज़ इक्वल, क्योंकि सीधा करके लिख देते हैं। हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो एक्स क्यूब इज़ इक्वल, ये 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा डिवाइड, ये इस तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर लेते हैं 1/3। क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर लेंगे, ये x की पावर 3 और यहाँ पे ये पावर ले ली 1/3 इज़ इक्वल, यहाँ पे भी लेंगे, ये आएगा y प्लस 1/4 और यहाँ पे ये पावर आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाय 3। ये 3 3 से काट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल। अब ये जो है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 4, अब इसको हम इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं ये, और ये y प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 4, ये जो 1/3 है फिर ये हम स्क्वायर रूट के इधर लिखते होते हैं, ये रूल है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमने x की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, रिप्लेस करवाना है हमने, यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस x विद y, सॉरी अभी रिप्लेस नहीं करवाना स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पे वो जो है इन्वर्स जो हमारे पास फंक्शन गिवन होता है ये y इज़ इक्वल f ऑफ x, तो ये f उधर जाकर क्या हो जाएगा इन्वर्स और इज़ इक्वल, ये हमारे पास एफ इनवर्स y है ये यहाँ पे, और इज़ इक्वल का रह जाएगा x, ये आ गया। अब x की जगह हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल, ये सारा इसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट, बाहर ये 3 है और y प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है अब इसकी जगह हमने रिप्लेस करवाना है x, रिप्लेस y विद x, तो एफ वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इज़ इक्वल, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे भी आ गया y की जगह x और ये प्लस ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट थर्ड वाला स्टूडेंट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, वो भी सेम कॉपी इसी तरह है। ये y हमने यहाँ पे ये इसकी जगह हमने रिप्लेस करवा दिया, f ऑफ x की जगह y ये लिख दिया। अब स्टूडेंट हमने जो है दोनों इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ टेकिंग स्केयर बोथ साइड करना है, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर इज़ इक्वल, ये आएगा ऐसे ही x माइनस 1 और बाहर ये आ गया स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा वाई स्केयर इज़ इक्वल, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये -1 को इधर मूव करवाना, ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल, आ गया हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम सीधी फॉर्म में इस तरह लिखते हैं x इज़ इक्वल वाई स्केयर प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, हम ऑलरेडी जानते हैं कि y इज़ इक्वल होता है f ऑफ x, तो ये f उधर जाके क्या आ जाएगा इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल आ गया x। अब स्टूडेंट जो है y x की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल, ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 1। अब इसकी जगह रिप्लेस करवाना हमने y की जगह ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल, यहाँ से आ जाएगा x स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पे आपने लिख भी देना है रिप्लेस y विद x। इस तरह स्टूडेंट इसका जो है नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये f ऑफ x गिवन दिया हुआ है,
यहाँ भी रिप्लेस करवाना है एफ ऑफ एक्स विद वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया वाई। यहाँ पे स्टूडेंट ये इसके साथ जाके हो जाएगा डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3x + 2 और ब्रैकेट बंद इज इक्वल ये x + 1 इसी तरह आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो y को अंदर, तो ये आ जाएगा सीधी तरह मैं लिख देता हूँ 3xy और y को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 2y इज इक्वल आ गया x + 1। अब यहाँ से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 सॉरी y कॉमन आएगा यहाँ से। पहले स्टूडेंट ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं कि ये जो x वाली है इसको इस तरफ मूव करवाते हैं, ये हमारे पास 3xy और ये x इधर आके आ जाएगा -x इज इक्वल, इसको उधर मूव करवा देते हैं, ये उधर जाके आ जाएगा -2y। अब यहाँ से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है x और यहाँ पे रह जाएगा 3 अंदर रह गया, ये x बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह गया y, ये x कॉमन चला गया, यहाँ पे -1 रह गया, इक्वल आ गया 1 - 2y। हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से निकलेगी, ये जो है इसके नीचे जाके आ जाएगा डिवाइड 1 - 2y डिवाइडिंग बाई आ जाएगा 3y - 1 ये x की वैल्यू आ गई। अब वही स्टूडेंट रूल हमने यूज़ करना है, y इज़ इक्वल f ऑफ x और यहाँ से स्टूडेंट जो है ये f उधर जाके आ जाएगा इन्वर्स, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल आ गया x। अब x की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल ये वाला इसी तरह 1 - 2y डिवाइडिंग बाई 3y - 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने y की जगह रिप्लेस करवाना है x, तो यहाँ पे लिख दें रिप्लेस y विद x, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा इन्वर्स x, y की जगह आ जाएगा x इज़ इक्वल 1 - 2, इस y की जगह भी आ जाएगा x डिवाइडिंग बाई 3, इस y की जगह भी आ जाएगा x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच डेट f ऑफ x गिवन दिया हुआ है, g ऑफ x गिवन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करके देना f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x, जैसे स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 की है सेम उसी तरह है। तो f ऑफ x ये मैंने f ऑफ x मैंने लिख लिया क्योंकि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो उसी तरह f ऑफ x की जगह स्टूडेंट हम क्या रिप्लेस करवाना है y, तो यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस f ऑफ x विद y, तो y के साथ तो f ऑफ x की जगह यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल ये आ जाएगा 4x + 2। हमने क्योंकि स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करके देनी है x की, तो ये 2 इधर जाके आ जाएगा -2 इज़ इक्वल यहाँ पे ये रह गया 4x। तो इसको अगर हम सीधी फॉर्म में लिख लें, पहले 4x लिख लिया और इज़ इक्वल लिख लिया यहाँ पे y - 2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा y - 2 डिवाइडिंग बाय यहाँ पे आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हमें पता है कि y इज़ इक्वल होता है f ऑफ x, तो हमने ये f उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल आ गया x। अब x की जगह क्या होगा f इन्वर्स ऑफ y, ये आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल ये इसी तरह आ गया y - 2 डिवाइडिंग बाय 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो इन्वर्स y है सॉरी y जो है इसकी जगह हमने रिप्लेस करवाना है, यहाँ पे लिख दें रिप्लेस y विद x, तो इसके जगह आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y की जगह आ गया x इज़ इक्वल y की जगह भी आ गया यहाँ पे x - 2 डिवाइडिंग बाय 4। ये हमने f इन्वर्स ऑफ x जो है वो फाइंड कर लिया। अब सेकंड हमने फाइंड करना है g ऑफ इन्वर्स x, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है यहाँ पे 6x - 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 6x - 18। तो उसी तरह g ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस करवाना है स्टूडेंट, f ऑफ y इज़ इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 6x - 18, तो यहाँ पे भी लिख देना है रिप्लेस
जी ऑफ एक्स विद वाई। अब यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 18 इधर जाके आ जाएगा प्लस इज इक्वल रह गया 6x। तो यहाँ से अगर हम सीधी फॉर्म में लिख लें पहले 6x इज इक्वल ही आ गया y प्लस 18। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्टूडेंट जो 6 है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा y प्लस 18, 6 आके हो गया डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वही प्रोसेस y इज इक्वल होता है f ऑफ x, ये उधर जाके हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y और इज इक्वल आ गया ये x। अब x की जगह पुट करेंगे स्टूडेंट हम आ जाएगी वैल्यू हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल y प्लस 18 डिवाइडिंग बाई 6। अब इसकी जगह रिप्लेस होगा रिप्लेस y विद x। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल, ये y की जगह आ जाएगा x प्लस 18 और ये आ गया 6। ये हमने जो है ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड वाला, नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह ही है। x यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमने एक चीज़ जो है यहाँ पे x भी फाइंड करके देना है और उसमें क्या हुआ है इफ़ f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल जी इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे ये एक चीज़ वो फर्स्ट वार्ड की तरह फाइंड और दूसरी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फर्स्ट पहले स्टूडेंट हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, उसके लिए f ऑफ x हमें क्वेश्चंस में गिवन दिया हुआ है। ये स्टूडेंट f ऑफ x इज़ इक्वल 4x प्लस 2 ये मेंशन कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट हमने रिप्लेस करवाना होता है f ऑफ x को y के साथ, f ऑफ x को रिप्लेस करवा दिया y और ये इक्वल आ गया 4x प्लस 2। नेक्स्ट हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट ये जो है 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। अब ये 4x रह गया, इसको मैं सीधी तरह पहले मैंने फॉर्म में लिख लिया 4x इज़ इक्वल y माइनस 2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास स्टूडेंट एक फंक्शन होता है ये y इज़ इक्वल f ऑफ x। तो ये f को जब इस तरफ मूव करवाएंगे ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी x। अब x जहाँ पे है वहाँ पे ये पुट करेंगे f इन्वर्स ऑफ y, ये x है इसकी जगह पुट कर दिया f इन्वर्स ऑफ y और इक्वल ये आ गया। अब y की जगह रिप्लेस करवाना है हमने x, क्योंकि हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x। अब रिप्लेस करवा दिया x की जगह तो ये आ गया y की जगह आ गया x, यहाँ भी y की जगह आ गया x। ये हमने फाइंड कर लिया f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है तो ये g ऑफ x भी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ये जी एक्स इज़ इक्वल 6x माइनस 18 ये यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन कर दिया। अब क्या करवाना है y की जगह रिप्लेस करवाना है f ऑफ x g ऑफ x, क्योंकि यहाँ g है g ऑफ x, तो ये g ऑफ x की जगह y रिप्लेस करवा दिया। अब हमने y की x की वैल्यू निकालनी है, ये -18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 और इक्वल रह गया 6x। तो इसको मैंने सीधी फॉर्म में पहले लिख लिया 6x इज़ इक्वल y प्लस 18। ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये डिवाइड हो गया। अब x की जगह हमारे पास फंक्शन हमें पता है y इज़ इक्वल टू जी ऑफ x, जी उधर मूव करवाएंगे जी इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ से y प्लस 18 6। तो यहाँ भी स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है रिप्लेस y विद x। अब यहाँ जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी y है x, यहाँ भी y है x। ये जी इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ये जो है जी ऑफ इनवर्स x फाइंड कर लिया। अब हमने स्टूडेंट जो है फाइंड करके देनी है x की वैल्यू। तो हमें ये गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये सॉरी क्वेश्चन के ऊपर ये गिवन दिया हुआ है f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल जी इनवर्स ऑफ x। ये गिवन है तो ये हम यहाँ पे मेंशन हम कर देंगे f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल जी इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की x माइनस 2/4 और जी इनवर्स x की वैल्यू फाइंड की x प्लस 18/6। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टूडेंट ये दो वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 को इसके साथ, तो 6 को अंदर करवाया 6x, 6 को 2 से करवाया माइनस, ये आ गया 12। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 को 4x और 4 को 18 से करवाएंगे 72।
एक्स वालों को एक तरफ मूव करवा देंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। ये 4x इधर आके हो जाएगा -4x, ये -12 उधर जाके हो जाएगा +12। 6x में से 4x ये 2x आ गए, इन दोनों को ऐड के 84 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 42। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट वेरीफाई डैट हमने साबित करके देना है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स के। दोनों ये सॉल्व करके दोनों का आंसर जो है वो सेम x के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल x माइनस 6, इसको सेम कॉपी उसी तरह हमने सॉल्व करना है, इसको रिप्लेस करवा देंगे y के साथ, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल x माइनस 6। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, ये -6 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 6। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम जानते हैं y इज इक्वल होता है एफ ऑफ x, तो f उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी x, तो यहाँ पे x की जगह पुट हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल आ गया y प्लस 6। अब स्टूडेंट ये आ गया, अब क्या करना है, रिप्लेस करवाना है स्टूडेंट y की जगह x, तो ये y की जगह x रिप्लेस हो गया। ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई जो हमने ये वाली फाइंड की है, हमने ये फाइंड करना था, अब इसको लिखेंगे f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, तो f इसी तरह आ गया। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू स्टूडेंट हमने जो है वो फाइंड की है, तो वो हमारे पास है स्टूडेंट x प्लस 6। तो अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, ये f इंटू समझे x है, तो f इंटू एक्स हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है x प्लस 6, तो x की जगह स्टूडेंट ये समझे, ये पहले ही ऑलरेडी x प्लस 6 है, इस इक्वल है ये x माइनस 6। अब x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 6, इस x की जगह आ गया ये x प्लस 6 और ये -6 इसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 कैंसिल होकर ओनली क्या रह जाएगा x। देखें स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया जो कि बेसिकली x के इक्वल ही है। अब हमने ये सेकंड वाला जो है ये फाइंड करना है, ये किसके इक्वल आता है, ये है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये लिख लिया स्टूडेंट f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से स्टूडेंट ये आ गया f इनवर्स f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है क्वेश्चन में x माइनस 6, जो कि यहाँ पे पुट कर दी। अब स्टूडेंट ये सारा f इनवर्स ऑफ x है, तो f इनवर्स ऑफ x तो हमारे पास ये भी है। अब ये इनवर्स ऑफ x है, ये x है, x की जगह हमने ये समझिए पुट करवा दिया, जहाँ जहाँ x होगा वो हमने ये पुट करवाना है, इक्वल x है, x की जगह पुट करवा दिया x माइनस 6, और यहाँ पे भी स्टूडेंट देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया और इक्वल क्या बचा x, तो ये आ गया। एक ये हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, और दूसरी चीज़ जो है ये भी हमने फाइंड कर लिया, दोनों के आंसर जो है वो x के इक्वल ही आए हैं। यहाँ से क्या हैंस वेरीफाइड डैट ये लिख देना हमने, ये दोनों चीज़ें जो है किसके इक्वल आई हैं, x के। अब बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह ही हैं। अब सेकंड वाला जो पार्ट है स्टूडेंट वो देखें ज़रा, सेकंड में f जो है f ऑफ x इस तरह गिवन दिया हुआ है, इसको रिप्लेस पहले करवाना है हमने y के साथ, तो f ऑफ x की जगह आ गया y, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 इक्वल रह जाएगा 7x, तो इसको सीधी फॉर्म में लिख लिया 7x इज इक्वल y प्लस 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 7 जो है दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड ही हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है ये आ गया, अब x की जगह जो है हमारे नहीं, हम ऑलरेडी जानते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ y हो गया, x की जगह पुट करेंगे हम f इनवर्स ऑफ y। अब ये स्टूडेंट हमारे पास जो x था ये इसकी जगह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, तो ये आ गया स्टूडेंट f इनवर्स ऑफ y इक्वल आ गया ये। अब इस y की जगह रिप्लेस करवाना है x को, ये y की जगह आ गया x और इस y की जगह ये आ गया x प्लस 4, ये स्टूडेंट f इनवर्स ऑफ x आ गया, क्योंकि हमने जो है वो फाइंड करना है ये f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। अब ये लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख लिया f ऐसे ही आ गया, f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड किया x प्लस 4/7, ये स्टूडेंट आ गया। अब इक्वल है स्टूडेंट हमारे पास ये जो है आप समझें ये f इंटू सारा x है, तो f इंटू एक्स की जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दी हुई थी क्वेश्चन में वो थी 7x माइनस 4 ये। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने स्टूडेंट वैल्यू पुट करनी है x प्लस 4/7, तो ये स्टूडेंट 7 पहले इसी तरह लिख लेंगे, ये सॉरी ये वाला
और x की जगह ये जो x है इसकी जगह हम पुट करवाएंगे x+4/7। तो ये देखें स्टूडेंट 7, इसी तरह x की जगह पुट करवा दिया x+4/7। और आगे स्टूडेंट देखें क्वेश्चन में ये हमारे पास क्या है -4, तो ये -4 जो है ये इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट ये 7 से कैंसिल हो गया, x+4 -4 रह गई, 4 से कैंसिल हो गया, ओनली रह गया x। एक साइड हमने फाइंड कर ली। अब ये वाली करनी है f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऐसे रहेगा तो f ऑफ x की जो वैल्यू हमें गिवन यहाँ पे दी हुई है वो यहाँ पे 7x -4 है, तो वो यहाँ पे लिख दी। अब स्टूडेंट ये f इनवर्स ऑफ सारा x है, तो f इनवर्स ऑफ x वाला ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इक्वल आ जाएगा x है, x की जगह ये आ जाएगा 7x -4 को पुट कर दिया, और +4 है ये भी आएगा डिवाइडिंग बाई 7। ये 4 से कट गया, 7x/7 रह गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 7 से कट गया, x रह गया, ये इक्वल आ गया x। अब ये भी हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया, ये भी इन दोनों के आंसर जो x के इक्वल ही हैं, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 9 वाला है। तो स्टूडेंट हमने डोमेन और रेंज फाइंड करके देनी है f इनवर्स ऑफ x की। सॉरी उसने यहाँ पे क्या इस विद आउट इसको फाइंड किए बगैर डोमेन और रेंज फाइंड करके देनी है f इनवर्स ऑफ x की। अब डोमेन क्या है स्टूडेंट, रेंज क्या है? बेसिकली डोमेन स्टूडेंट इनपुट को कहते हैं और रेंज जो है वो आउटपुट को कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप गाजर का जूस बना रहे हैं, वहाँ पे जो आप पुट कर रहे हैं फ्रूट वो इनपुट है, और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट जूस मिलता है उसको हम कहते हैं रेंज। और इसी तरह हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब फर्स्ट वाला पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल 12x -3। अब इसकी डोमेन क्या होगी? आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जब भी लीनियर फंक्शन आएगा हमारे पास, लीनियर उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर कितनी है, x की 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर की हमेशा जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और रेंज भी ऑल रियल नंबर होती है। अब ऑल रियल नंबर क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास देखें एक नंबर लाइन है, इस तरफ सेंटर में 0 होता है, इस तरफ वैल्यू नेगेटिव होती है, इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से -∞ से ये +∞ होता है। तो आर रियल नंबर मीन्स -1 -2 जितने भी नंबर है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं नेगेटिव, और यहाँ से जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब ये ऑल रियल नंबर अगर किसी को डोमेन है इसको कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट? ये वाली ब्रैकेट लगानी है, ये -∞ से कॉमा लगाना है, ये इन्फिनिटी, इसको कहते हैं हम ऑल रियल नंबर। या इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, ये इंटरवल की फॉर्म में डोमेन मेंशन की है। तो अगर दूसरी फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह स्टूडेंट ये लिखते हैं, इसका मतलब है ऑल रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी। तो इस तरह स्टूडेंट डोमेन है। अब लीनियर फंक्शन हमारे पास है स्टूडेंट 2x + 3। अब हमें कैसे पता चला कि इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है? तो मैंने पहले भी बताया कि जो डोमेन होती है वो इनपुट होती है, कोई चीज़ हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें आप, पुट x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं, इधर जब पुट करेंगे 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो जो मर्ज़ी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें x की 1 से लेके लाख तक, इन्फिनिटी से पहले, तो इसका जो आंसर है वो कभी भी जो है वो 1/0 की फॉर्म में कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता रहेगा, नंबर्स आएंगे। इस तरह जो कोई ना कोई नंबर आता रहे तो उसकी फिर डोमेन जो होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। तो इसकी रेंज में भी देखें, हमने जब x पुट किया 0 पुट किया तो यहाँ पे 3 बचा, जो चीज़ बची है उसको भी हम कहते हैं कि क्या है, रेंज होती है जो चीज़ बच रहा है। तो इसकी रेंज भी जो है वो ऑल रियल नंबर होनी है, सारे नंबर पुट करते जो है हमें रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह डोमेन और रेंज जो है लीनियर फंक्शन की फाइंड करते हैं। तो इस तरह भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, जैसे मैंने बताया इस तरह आर आप मेंशन कर सकते हैं, और ये इंटरवल की फॉर्म में है, -∞ से इन्फिनिटी। अब रेंज जो है रेंज ऑफ एक्स वो भी इसी तरह इसकी आर रियल नंबर है, और ये -∞। अब हमने फाइंड करनी थी डोमेन और रेंज f इनवर्स ऑफ x की। अब f इनवर्स ऑफ x की क्या होगी? जो हमारे पास यहाँ डोमेन f ऑफ x है स्टूडेंट, ये f इनवर्स की जो है वो रेंज काउंट की जाती है, और ये जो रेंज है f ऑफ x की स्टूडेंट, ये f इनवर्स ऑफ x की डोमेन होती है। तो आपने ये करके आपने वहाँ पे नेक्स्ट लिखना है डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। डोमेन जो है वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी इसकी।
देखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो रेंज की थी मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये डोमेन की थी, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है, उसने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1/2 एक्स प्लस 8। अब ये भी स्टूडेंट लीनियर ही है, तो ये भी लीनियर है हमारे पास। तो जब भी लीनियर आए तो उसकी भी डोमेन मैंने बताया था रियल नंबर होती है और रेंज भी। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आर रियल नंबर, और यहाँ पे भी स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी एंड सी रेंज भी इसकी क्या है, मैंने इस तरह लिख दिया आर रियल नंबर। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इंटरवल की फॉर्म में वही आना है। अब डोमेन जो है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स ये रेंज वाली होती है, और जो रेंज है वो डोमेन वाली होती है। इसमें सीधी सीधी हैं तो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये थर्ड वाला स्टूडेंट आ गया है, ये डिवाइड की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट जो डिवाइड की फॉर्म में होता है उसको हमने देखना, ऊपर जो मर्जी आ जाए उसको नहीं देखना। अब डिवाइड की फॉर्म में 1 प्लस एक्स, अब एक्स की यहाँ पे 0 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे बचता है 1, ये 0 आ रहा है। अगर हम 1 भी पुट करते हैं एक्स की जगह तो 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 प्लस क्या आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करें कि ये सारा जो है वो सिफर हो जाए। सिफर हमने बनने नहीं देना होता, अगर सिफर किसी वैल्यू से बन जाए यहाँ पे तो वो फिर डोमेन जो नंबर होता है वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। अब देखें यहाँ पे अगर एक्स वैल्यू हम माइनस पुट करते हैं, एक्स की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ हम बना रहा हूँ, एक्स की जगह करते हैं प्लस और माइनस इक्वल आता है एक्स 1 इन्फिनिटी किया जाता है। इसलिए स्टूडेंट माइनस पुट करने हमारा जो नीचे वाला ये सिफर है जिसकी वजह से सारा क्या, इसलिए जिसकी वजह से हम ये इन्फिनिटी बन रहा है, सिफर यहाँ पे बन रहा है, वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होता। तो यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑल रियल नंबर में से माइनस करेंगे सिर्फ हम ये -1, क्योंकि ये हमारे लिए 0 का बायस बना रहा है नीचे, तो इसलिए ये वाला हमारा डोमेन का हिस्सा नहीं है, इसको यहाँ से माइनस कर दिया, इसको निकाल दिया। अब इंटरवल की फॉर्म में ये वाला कैसे हम जो है डोमेन मेंशन करते हैं, ये स्टूडेंट यहाँ पे नंबर लाइन है, सेंटर में होता है सिफर, ये माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो x इक्वल टू -1 है, तो माइनस वाली वैल्यू इस तरफ मूव करती हैं, यहाँ आ जाएगा ये -1। अब इंटरवल की फॉर्म में इसको कैसे लिखना है, ये ब्रैकेट लगाते हैं छोटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से कॉमा -1 ब्रैकेट बंद, फिर नेक्स्ट लगाते हैं यूनियन, फिर -1 से लिखते हैं सिफर, या सॉरी -1 से आप डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख सकते हैं, -1 से यहाँ इन्फिनिटी तक। तो इस तरह स्टूडेंट इंटरवल की फॉर्म में हम इस तरह डोमेन को मेंशन करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसकी जो रेंज है स्टूडेंट वो भी यही होगी -1, क्योंकि यही जो है यहाँ पे सिफर का बायस भी बना रही है, तो रेंज भी यही होगी स्टूडेंट, तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो भी सेम इसी तरह होगी। अब जो है हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो रेंज की मेंशन की जाती है, और जो रेंज होती है एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो डोमेन की होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स -2। तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जब भी कोई स्क्वायर रूट की फॉर्म में स्टूडेंट फंक्शन आ जाए तो उसके अंदर जो होती है वैल्यू उसको हम ग्रेटर देन इक्वल 0 रखना होता है। जब भी कोई स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए फंक्शन, उसके अंदर वाले को आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, -2 उधर जाके आ जाएगा +2। अब स्टूडेंट जो हमारी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी वो ये नीचे जो इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि 2 भी इसका हमारी डोमेन का हिस्सा है, तो इक्वल होगा, ये बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, लिखते हैं 2, बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि 2 जो है वो हमारी डोमेन का हिस्सा है। फिर ये 2 से लेके आगे ये पॉजिटिव आया 2, तो पॉजिटिव आया तो फिर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगी, छोटी फिर ब्रैकेट लगाते हैं। 2 और इसके बिटवीन जितने नंबर हैं वो हमारी डोमेन का हिस्सा होते हैं। अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने हमेशा जहन में रख लेना, जो स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन आ जाए उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। ये आपने माइंड में सेट कर लेना, कोई भी स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाए उसकी रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। अब स्टूडेंट डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगी, ये जो रेंज होती है ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स डोमेन होती है।
अब रेंज जो है वो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की ये डोमेन होती है। ये स्टूडेंट इस तरह ये डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स गिवन दिया हुआ है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने मेरे बता दिया सच डैट एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू जी ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स भी गिवन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की जगह हमने जो है यहाँ पे देखे क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, तो इसलिए एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे। एक्स की जगह ये ए आ गया, यहाँ भी एक्स की जगह ए रख लिया, ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ भी एक्स की जगह ए और यहाँ भी एक्स की जगह ए प्लस 21। ये हमने एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए फाइंड कर लिया। गिवन हमें ये यहाँ पे दिया हुआ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। एफ ऑफ ए की जो वैल्यू स्टूडेंट ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 9, ये मेंशन कर दी, इज इक्वल जी ऑफ ए की वैल्यू ए प्लस 21, ये मेंशन कर दी। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए स्क्वायर प्लस 9, इसी तरह इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का इक्वल टू आ गया 0। ये ए स्क्वायर लिखा, फिर ये माइनस ए लिखा, 9 माइनस 21 होता है प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट फैक्टराइज कैसे करते थे, लास्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है 12। अब हमने दो नंबर ऐसे ले और यहाँ पे क्या है माइनस, दो नंबर ऐसे लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें 12 आए और प्लस माइनस करें तो यहाँ पे 1 नहीं बने। तो दो नंबर ये हैं स्टूडेंट -4a प्लस ए, -4a प्लस 3a निकालें तो ये -1 नहीं आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो ये 12a स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह ये फैक्टराइज करते हैं हम, ये फैक्टराइज कर लिया प्लस 12 इसी तरह। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a, तो a हमने कॉमन लिख लिया। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से रह गया a, ये कॉमन चला गया -4 रह गया, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, अंदर रह गया a और रह गया -4। अब ये और ये सेम है, इसको 1 टाइम लिख लिया और a प्लस 3 इक्वल टू a गया, इसको सिफर के को रखा, इसको सिफर के को रखा। ये -4 उधर जाके आ जाएगा +4 और ये +3 उधर जाके आ जाएगा -3। ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली और ये a की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये स्टूडेंट इस तरह जो है एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.2 करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।